हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थर्ड चैप्टर। और आज हम बात करेंगे द प्लेन्स और द आइलैंड के बारे में। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने द कोस्ट और द ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे ब्राजील के प्लेन्स के बारे में और ब्राजील में कौन से आइलैंड्स पाए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या है उनके बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेन से। तो ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील में जो प्लेन है उसको दो पार्ट में, दो एरिया में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका अमेजोन बेसिन जो नॉर्थ में आता है, और दूसरा है आपका पैराग्वे पराना सोर्स रीजन इन दी साउथ वेस्ट। मतलब ऐसा रीजन साउथ वेस्ट में जो रीजन है ना, वो वैसा रीजन है जहां से दो रिवर आपके ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, पैराग्वे और पराना। तो पहला प्लेन आपका नॉर्थ में अमेजोन बेसिन, दूसरा प्लेन आपका साउथ वेस्ट में। कहाँ पे, और वो प्लेन जो है कहाँ पे बनता है आपका, जहां से पैराग्वे पराना का सोर्स है, मतलब जहां से पैराग्वे पराना निकलती है, वो वाला दूसरा रीजन आपका वहां पे है। और जो अमेजोन प्लेन है वो दो हाईलैंड्स के बीच में आता है, और सबसे लार्जेस्ट प्लेन है वो अपने ब्राजील का। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील जो आपका अमेजोन प्लेन है। और जो अमेजोन प्लेन है वो नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राजील में लाई करता है, और उसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड होता है, मतलब ईस्ट की तरफ वो जो है फ्लो करता है। ईस्ट की तरफ वो ऐसे हम बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से गिरा हुआ है, एलिवेटेड है। और उसके बाद जो अमेजोन बेसिन है वो काफी वाइड है वेस्ट में। वाइड मतलब काफी चौड़ा है वेस्ट में, और थोड़ा नैरो हो जाता है ईस्टवर्ड की तरफ। मतलब ईस्टवर्ड की तरफ जब आता है तो थोड़ा नैरो होता है, लेकिन एंडिंग में फिर जब वो ओशन से मिलने जाता है फिर एकदम वो चौड़ा हो जाता है। ओके, तो मैप में आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से जो विड्थ है स्टार्टिंग में कितना विड्थ रहता है और एंडिंग में कितना विड्थ हो जाता है। तो अगर स्टार्टिंग में आप बात करोगे ना, मतलब वेस्ट की, तो वेस्ट में जो उसका विड्थ रहता है वो कुछ 1300 किलोमीटर का रहता है। मतलब जो उसकी चौड़ाई रहती है वो कितनी रहती है, 1300 किलोमीटर। लेकिन बाद में जाते जाते और उसकी जो विड्थ है वो कम, एकदम जो मिनिमम है ना, वो ग्वाइना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में हो जाती है। मतलब जब ग्वाइना और ब्राजीलियन हाईलैंड एकदम पास में आ जाते हैं ना उसके, तो उसकी विड्थ एकदम कम हो जाती है, जो है आपका 240 किलोमीटर। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो विड्थ तक कहाँ पे होती है वो वेस्टर्न रीजन में होता है, और कितने किलोमीटर का होता है, 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर का। ओके, और जैसे जैसे रिवर जो है अटलांटिक ओशन की तरफ अप्रोच करता है, जो उसका विड्थ है प्लेन का वो बढ़ जाता है। तो मैप में आपको दिखाऊंगा, मैं आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये जो एरियाज है ना, दरअसल ये जो एरियाज है ना, यहाँ पे आप रह नहीं सकते हो, ये बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है। ओके, तो ये मतलब रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इनएक्सेसिबल एरिया है, यहाँ पे फ्लड वगैरह आते रहता है। और वहाँ पे मतलब जो अमेजोन बेसिन है आपका, वहाँ पे बारिश भी काफी अच्छी होती है, जिस वजह से वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो काफी डेंस है। आप अगर अमेजोन बेसिन में जाना चाहो या ट्रैवल करना चाहो तो आप एक सिर्फ लिमिट तक कर सकते हो, बाकी आगे आप मतलब वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाओगे इस तरीके से। मतलब वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे फॉरेस्ट है। और बहुत सारा जो अमेजोन प्लेन का पार्ट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके कवर करते हैं। ओके, तो वहाँ पे बारिश अच्छी होने की वजह से काफी सारे आपको रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, अच्छे खासे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे अभी जो आपका अमेजोन बेसिन है, जो आपका अमेजोन प्लेन है, वो कहाँ से कहाँ तक कितना पार्ट कवर करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, जो आपका डार्क ग्रीन पार्ट है, मतलब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके, तो ये आपका विड्थ है। ठीक है, तो जो मैंने आपको देखो बताया था वेस्ट में 1300 किलोमीटर का अपना ये है विड्थ है, उसका चौड़ाई है, तो वो ये है 1300 किलोमीटर का। समझ में आ रहा है। और अगर आप आगे या इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो विड्थ है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे अगर मैं इसको ट्रेस करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये, और यहाँ पे एकदम कम हो जाता है अचानक, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो, मैंने बताया था आपको, जब ग्वाइना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड एकदम पास में आते हैं, इसके एकदम क्लोज में आ जाते हैं, ओके, तो इसका विड्थ काफी कम हो जाता है, 240 किलोमीटर के आसपास। और बाद में वापस जो है इसका जो विड्थ है वो वापस देखो यहाँ पे बढ़ जा रहा है, जब अटलांटिक ओशन से वो मिलने जा रहा है। ये देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये आपका पूरा अमेजोन बेसिन है। ये अमेजोन बेसिन जो है ये पूरा आपका प्लेन है अमेजोन का। ओके, जो नॉर्थ में मतलब पूरा ही नॉर्थ कवर कर रहा है डायरेक्टली। अगर आप देखोगे थोड़ा पार्ट छोड़ के, तो जो पूरा नॉर्थ है वो अमेजोन प्लेन ही कवर कर रहा है। आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वेस्ट में विड्थ सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ आ रहा है उसका विड्थ कम हो रहा है। फिर कम होते होते जब वो एकदम अटलांटिक ओशन से मिलने जाता है तो उसका विड्थ जो है अचानक बढ़ जाता है, देखो यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, अमेजोन
बेसिन, मतलब ये पूरा आपका अमेजोन प्लेन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग, मतलब यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट काफी ज्यादा है, काफी डेंस फॉरेस्ट है। और देखो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था मराजो आइलैंड के बारे में, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा मराजो आइलैंड, ये आपका मराजो आइलैंड है। ओके, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। और जो देखो हमने दूसरे प्लेन की बात की थी, जो दूसरा प्लेन है आपका वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में आता है, मतलब नीचे वाले पार्ट में आता है ब्राजील के। और वो जो प्लेन है आपका वो सोर्स रीजन बनता है पैराग्वे पराना रिवर्स के लिए, मतलब जो पैराग्वे पराना रिवर है वो वहीं से निकलते हैं और उनका जो स्लोप है वो साउथ की तरफ होता है। पैराग्वे रिवर जो है उसका स्लोप साउथ की तरफ होता है, जो पराना रिवर है उसका स्लोप साउथ वेस्ट की तरफ होता है। स्लोप मतलब कि वो उस तरफ फ्लो करते हैं। तो जो पैराग्वे है ये ओरिजिनेट ब्राजील में होती है, लेकिन ब्राजील में ये ट्रैवल नहीं करती है, ये सीधा ब्राजील से निकल के अर्जेंटीना में चली जाती है। ओके, नीचे जो है हमारे जस्ट ब्राजील के, तो वो भी हम मैप पे देखेंगे अभी। और उसी के बाजू में आपको पंतानल मिलेगा। तो पंतानल आपका सबसे बड़ा वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड में। वेटलैंड का मतलब होता है दलदल, तो सबसे बड़ा दलदल पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? आपका पंतानल। ओके, तो जस्ट पैराग्वे के ऊपर आपको पंतानल मिल जाएगा, जो साउथ वेस्ट पार्ट की तरफ लाई करता है हमारे हाईलैंड एरियाज के। और उसके आजू बाजू में आपको जो है रीजन ऑफ स्वैम्स मिल जाएंगे। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब ऊपर के राइट वाला जो पार्ट है, वहां पे आपको स्वैम्स और मार्शेस मिल जाएंगे। तो ये भी सिमिलरली दलदल की तरह ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको लैंड है वो लैंड नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे जो लैंड के साथ वाटर भी मिलेगा, तो ये भी थोड़ा बहुत दलदल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन पंतानल जैसा दलदल नहीं है यहाँ पे। और ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम मैटो ग्रासो डो सुल इन ब्राजील एंड इट एक्सटेंड्स इनटू अर्जेंटीना टू। अर्जेंटीना में भी आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो अभी इसको हम मैप पे जरा देख लेते हैं, ये वाले प्लेन को, पैराग्वे पराना वाले को। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो आपका पैराग्वे रिवर है और यहाँ पे आपका पराना रिवर है। ओके, मतलब पराना रिवर का यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये जो पूरा आपका प्लेन है ना, ये आपका है पैराग्वे पराना का प्लेन, ठीक है। जो हमने देखा था ना कि एक ऊपर वाला प्लेन आपका अमेजोन प्लेन था, जो नीचे वाला है दूसरा प्लेन आपका ये वाला प्लेन है, जहां से पैराग्वे पराना जो है एज अ सोर्स निकलते हैं। उसके बाद हमने सबसे बड़े वेटलैंड की बात की थी, जो था आपका पंतानल। देखो यहाँ पे आपको इसके ऊपर दिख जाएगा पंतानल, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, मतलब दलदल है। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से पैराग्वे ओरिजिनेट हो रहा है और बाद में यही पैराग्वे जाके अर्जेंटीना में यूरुग्वे से मिल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना दिखेगा, ये वाला पार्ट। और पराना भी वही कर रहा है, पराना यहाँ से ओरिजिनेट होके क्या कर रहा है, ब्राजील अपना अर्जेंटीना में जाके मिल जा रहा है यूरुग्वे रिवर से। ओके, तो ये रिवर ओरिजिनेट होते हैं ब्राजील में, पैराग्वे पराना, लेकिन फ्लो कहाँ पे करते हैं? अर्जेंटीना में। ओके, तो लोकेशन आपको याद रखना है। पैराग्वे के ऊपर आपका पंतानल रीजन जो क्या है, सबसे बड़ा अपना वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड का, दलदल। पैराग्वे के नीचे आपको कौन सा रिवर मिल जाएगा? पराना रिवर। ओके, तो ये आपका पूरा दूसरा वाला प्लेन है साउथ वेस्टर्न, ठीक है। ये साउथ है आपका और वेस्ट की तरफ है, इस वजह से इसका लोकेशन क्या है? साउथ वेस्टर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइलैंड के बारे में। तो अगर हम आइलैंड की बात करें ब्राजील में, तो यहाँ पे आइलैंड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका कोस्टल आइलैंड है, मतलब आपको ब्राजील के कोस्ट पे भी आइलैंड मिलेगा, साथ में मराइन आइलैंड्स भी हैं, मतलब आपको अटलांटिक ओशन में भी कुछ आइलैंड मिलेंगे ब्राजील के, ठीक है। तो सिर्फ मेन लैंड पे ही आइलैंड नहीं है, मेन लैंड पे भी आइलैंड है, साथ में मरीन, मतलब जो आपका ओशन है जिससे ब्राजील आपका बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे भी आपको कुछ आइलैंड मिल जाएंगे ब्राजील के। और बहुत सारे जो कोस्टल आइलैंड है वो डिपोजिशन की वजह से बने हैं, और जो मरीन आइलैंड है वो मेन लैंड के एक समय पार्ट हुआ करते थे, लेकिन वो काफी मतलब दूर है मेन लैंड से। तो जो आपका मरीन आइलैंड है वो कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशन में मिलता है, और वो 300 किलोमीटर दूर आपको मिलेंगे, मतलब उसी अप्रोक्सीमेट उस वैल्यू के आसपास, 300 किलोमीटर के आसपास। और ये आइलैंड जो है वो मोस्टली रॉकी आइलैंड्स होते हैं, और ये कहीं ना कहीं मतलब जो पहाड़, जो आपका ये होता है ना पहाड़, माउंटेन, तो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्रोसेस की वजह से जो माउंटेन है वो वाटर में सिंक हो जाता है, मतलब ओशन में जो है ना वो दब जाता है। तो पूरा जो माउंटेन है, जो पूरे माउंटेन का सिर्फ ऊपर का जो पार्ट है ना वो सिर्फ ऊपर बच जाता है, बस समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र के ऊपर, सी लेवल के ऊपर जस्ट उसका ऊपर का पार्ट बच जाता है। तो वही आपका एक तरीके से मतलब आइलैंड फॉर्म हो जाता है छोटा मोटा।
बाकी जो उसका पूरा नीचे का जो पार्ट होता है ना वो एकदम नीचे चले जाता है, तो वही आपको जो सबमर्ज्ड माउंटेन्स होते हैं वो आपको मरीन में यहाँ पे मतलब ओशन में देखने को मिलेंगे ब्राजील के। और ये जो आइलैंड साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास आते हैं कोस्ट के, वो कोरल आइलैंड्स होते हैं और उनको आप अटॉल आइलैंड्स भी बोलते हो। तो इसके पहले वाले इंडिया के आइलैंड के बारे में जब हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि अटॉल आइलैंड क्या होता है आपका, और जो कोरल आइलैंड्स मतलब यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो कोरल रीफ्स का होता है। कोरल रीफ एक तरह की आपकी वेजिटेशन है। ओके, आइलैंड को देख लेते हैं मैप पे, यहाँ पे आइलैंड कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दूसरा इमेज तो आपको देखो नंबर वाइज दिखेगा, यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये सारे आपके आइलैंड्स हैं जो कि ब्राजील के पास कोस्ट है तो आइलैंड तो होना ही है। तो ये आपके सारे कौन से आइलैंड्स है, कोस्टल आइलैंड्स है। अगर मैं मरीन आइलैंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पहले वाले मैप में दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको रोकास एटॉल, उसके बाद आर्किपेलागो, उसके बाद ऊपर आप लोग अगर जाओगे तो 1100 किलोमीटर दूर सॉ पेड्रो एंड सॉ पॉलो। ओके, तो ये सारे आपके ये, उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रिनिडेड एंड मार्टिन वेज। तो आपको कोस्टल रीजन पे भी ब्राजील के आइलैंड मिल जाएगा, साथ में आपको मरीन आइलैंड्स भी मिल जाएंगे, मतलब ब्राजील कोस्ट से दूर अटलांटिक ओशन में भी आइलैंड आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका ब्राजील का आइलैंड था। तो आपको कुछ ऐसे ब्राजील के आइलैंड्स के नाम नहीं याद रखने हैं, बस पता होना चाहिए कि कैसा क्या क्या है, थोड़े बहुत पॉइंट जो है वो याद रहने चाहिए आपको। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है आज के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं भी एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो लार्जेस्ट वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड का वो कौन सा है और वो कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है। और आपको किसी एक मरीन आइलैंड के बारे में बताना है। ओके, किसी एक मरीन आइलैंड्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, सबसे बड़ा वेटलैंड पूरे वर्ल्ड का कहाँ पे है और कहाँ पे वो मिलता है, उसका नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन था आपका किसी एक मरीन आइलैंड के नाम के बारे में आपको किसी एक मरीन आइलैंड का नाम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छे से देखो, कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।